जल ही जीवन है, ये बात तो आपने बहुत बार सुनी होगी, पर मैं अगर आपको बोलूं कि जल मृत्यु की वजह भी बन सकता है तो क्या आप इस बात पे यकीन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और मैं आपको इस वीडियो में इसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा। भारतीय सरकार ने कुछ ऐसे स्टेप लिए हैं जो ये चीज मेक श्योर करेगी कि जल जीवन भी है और जल मृत्यु का कारण भी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के साथ भारतीय सरकार कुछ ऐसा करने जा रही है जो पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की सारी अपडेट्स टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, आपने इंडस रिवर का नाम तो बहुत बार सुना होगा। ये रिवर सबसे बड़ी रिवर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की करोड़ों की जनसंख्या केवल और केवल इस इंडस रिवर के ऊपर ही सर्वाइव करती है। और इंडस रिवर के बारे में मैं आपको बताऊं तो भारत से ये केवल एक नदी नहीं, 5 नदियों का मिश्रण है एक तरीके से। इस इंडस रिवर के अंदर ये पूरी तो जाती ही है निकल के JNK से पूरी की पूरी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इसके बाद इंडस रिवर के अलावा 5 अलग नदियां हैं जो इसमें शामिल हो जाती हैं, जो पाकिस्तान में और जाती हैं, जिनका पाकिस्तान भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना जरूरी इंडस रिवर का। क्योंकि अगर इनमें से एक नदी का भी अगर पानी रोका गया तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पानी की किल्लत पड़ जाएगी। पाकिस्तान के लोगों को वैसे भी इस समय पाकिस्तान में सूखा झेलना पड़ रहा है। वहां पे चावल की फसल खराब हो गई है और वहां पे पानी की किल्लत की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वापस आते हैं इंडस रिवर के ऊपर, तो मैं आपको बताऊं इंडस रिवर के अंदर खुद इंडस रिवर, कृष्णगंगा, झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज, ये सारी नदियां मिलकर के जाती हैं पाकिस्तान और किसी ना किसी पॉइंट में इंडस से मिलती हैं। और फिर पाकिस्तानी जितने भी हैं इन सभी नदियों से आया हुआ पानी उपयोग करते हैं अपने डिफरेंट सेक्टर्स में, अपने इंडस्ट्रियल जोन में, अपने रेजिडेंशियल जोन में। ये सारा पानी वो यूज क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, जबकि ये सारी जो नदियां हैं ये भारत से निकल के जाती हैं। सन 1947 में आजादी के बाद पाकिस्तान को ये पता था कि पाकिस्तान को पानी की किल्लत हो जाएगी अगर भारत ने कभी भी भारत से निकलने वाली इन सभी नदियों के ऊपर किसी भी तरीके की रोक लगा दी या किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करी तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे सूखा पड़ जाएगा। इसलिए सन 1960 के अंदर भारत के साथ पाकिस्तान ने एक इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी थी, जिसके तहत भारत इंडस रिवर, कृष्णगंगा, झेलम और चिनाब का पानी कभी नहीं रोक सकता। इनके ऊपर अगर वो डैम भी बनाना चाहता है तो वो केवल रनिंग वाटर डैम ही बना सकता है, जिससे ना तो पानी बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे स्टोर होगा और ना ही पानी बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे छोड़ा जा सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सतलुज, व्यास और रावी पर इस तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है और ना ही वो 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर आते हैं। और यहाँ पे अगर हम रनिंग वाटर डैम और पानी रोकने वाला डैम दोनों में से कोई भी चीज बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं। पर यह बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है कि आजादी के 75 साल हो चुके हैं और अब तक भारत में आई हुई जितनी भी सरकार थी उनमें से किसी ने भी इस तरीके की कोई भी सोच उत्पन्न नहीं करी और इस तरीके का ना कोई प्रोजेक्ट वो लेकर के आए। क्योंकि ये सारा पानी जो इतने सालों से बह करके पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान इसी पानी का उपयोग करके अपने यहाँ पे खेती करता है और इसी पानी द्वारा की गई खेती से रेवेन्यू जनरेट करता है और उससे जो पैसा आता है उससे आतंकवाद की फसल बोता है और उसी आतंकवाद को भारत में भेजता है। यहाँ पे हमारी सरकारों ने कोई भी अच्छा कदम नहीं लिया था और ये एक तरीके से बहुत बड़ा फेलियर है हमारी सरकारों का कि उन्होंने पाकिस्तान को इस लेवल पे काउंटर नहीं किया था। लेकिन इस सब को चेंज करने के लिए मोदी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। मोदी सरकार ने 68,000 करोड़ रुपए की लागत से इन तीनों नदियों के ऊपर 10 डैम बनाने की पेशकश की है और जिसमें से कुछ डैम पे तो ऑलरेडी काम चालू हो भी गया है। जी हाँ, मोदी सरकार ने सुपर फास्ट तरीके से कुछ साल पहले एक अनाउंसमेंट करी थी कि वो इन तीनों नदियों के ऊपर डैम बनाएगी, जिसमें से मैं आपको बता दूं 5 डैम बनने का काम शुरू हो चुका है। एक डैम को पिछले ही महीने अप्रूवल मिला है और 4 डैम अभी भी प्लानिंग फेज के अंदर है। और अगर मैं आपको इस चीज के फायदे गिनाने लग गया तो आप बिल्कुल वाह वाह। इन डैमों को बनाने से भारत को 6.1 गीगावाट की बिजली मिलेगी और इन डैमों के बनने से कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश के अंदर रोजगार बहुत बड़े पैमाने पे जनरेट होगा। भारत को कंटिन्यूअस इन क्षेत्रों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, जिसको केवल इन क्षेत्रों तक ही सीमित ना रख के हम कहीं और भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। गवर्नमेंट को उस इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ही भयंकर रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन इन सबसे बढ़ के सबसे ज्यादा बड़ा फायदा है भारत का स्ट्रैटेजिक फायदा। स्ट्रैटेजिक लोकेशंस भारत को मिलेंगी इन डैम्स के बनने से। और एक तरीके से स्ट्रैटेजिक फायदा कैसे होगा मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर इन फ्यूचर कभी भी इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत इन डैम्स का उपयोग करके पाकिस्तान के अंदर सूखा ला सकता है और बाढ़ भी ला सकता है।
हमें करना कुछ नहीं है, हमें बस ये करना है कि जब कभी भी इस तरीके की सिचुएशन अराइज होती है तो हमें डैम से पानी बिल्कुल रोक देना है। और पाकिस्तान के अंदर ऑटोमेटिकली जब इन नदियों का पानी नहीं जाएगा तो सबसे पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर सूखा पड़ जाएगा, वहाँ पे पानी की भारी मात्रा में किल्लत पड़ जाएगी। और जब इन नदियों का पानी मेन इंडस रिवर लाइन से कनेक्ट नहीं होगा तो इसका इफेक्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन कंडीशनल वाइज अगर पाकिस्तान में बारिश का मौसम है और वहाँ पे भारत के डैम का पानी रोकने से वहाँ पे सूखा नहीं पड़ रहा है, पाकिस्तान को किसी भी चीज की दिक्कत नहीं हो रही, तो उस सिचुएशन में भारत इन नदियों पे बनाए हुए डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़ सकता है और पाकिस्तान में एक बाढ़ की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, जिससे पाकिस्तान को हम दो फ्रंट पर घेर सकते हैं। और यहाँ पे हमें पाकिस्तान से किसी भी तरीके की कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई गोली नहीं चलानी, बस एक स्विच ऑन या ऑफ करना है और उससे ही हम पाकिस्तान से पूरी तरीके से बदला ले लेंगे और पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की सरकार दोनों घुटने पे आने पे मजबूर हो जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है, भारत सरकार का डिसीजन किस तरीके से भारत के फेवर में है? कमेंट करके अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।